दोस्तों, यह सच है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ और बहुत खुशियां और बेहतर लाइफ स्टाइल तो लाई जा सकती है। पैसा होने पर आप वैकेशन के लिए अच्छी जगह और पढ़ने के लिए टॉप स्कूल्स और कॉलेज में तो जा सकते हैं। आज की वीडियो में जानते हैं कि 20,000 रुपये की सैलरी से कैसे करोड़ रुपये बनाया जा सकता है। इसे मैं एक कहानी के हेल्प से समझाता हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, जिससे 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने मिलेगा जो आपके वेल्थ बैलेंस के लिए बेस्ट होगा। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मिस्टर किशोर 35 साल के एक सिंपल मिड एज पर्सन है जो कि एक सादा सा जिंदगी जीते हैं। ना कोई शो ऑफ, ना कोई लग्जरी कार की शौक और ना ही अननेसेसरी वीकेंड पर पार्टी में अपने पैसे खर्च करते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी एकदम हम्बल है। इनके फादर गांव में मजदूरी करते थे, जिस वजह से घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता था। इन सब हार्डशिप के बावजूद मिस्टर किशोर एक वेल्दी पर्सन बने हैं। इनकी नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए है, जो उन्होंने कैसे ऑब्टेन करी है हम जल्द ही जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं मिलवाता हूं मिस्टर विजय से। मिस्टर विजय एक बिजनेसमैन है और ये एक एयरलाइंस के फाउंडर हैं। क्योंकि इनके फादर वर्ल्ड के रिच पर्सन में आते थे, तो मिस्टर विजय वह लाइफ स्टाइल जीते हैं जिसका एक मिडिल क्लास हमेशा से सपना देखता है। गोवा के बीच के सामने आलीशान बंगलो, डेली ड्राइव के लिए डिफरेंट कार्स, आगे पीछे नौकर चाकर और सुंदर सुंदर कलीग्स, और हर वह फैसिलिटीज मिस्टर विजय की विरासत में मिली हुई है जिसे एक इंसान इमेजिन कर सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं, इन सब लग्जरी और लाइफ स्टाइल के बावजूद मिस्टर विजय की नेटवर्थ $0 है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? आई नो इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव, लेकिन रियलिटी ऐसी ही है। इनफैक्ट मिस्टर विजय कई करोड़ के डेब्ट के नीचे दबे हुए हैं, और ऐसा हुआ है उनके एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लाइफ स्टाइल की वजह से और गलत डिसीजन और इनकरेक्ट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। माना कि उनकी इनकम काफी हाई है, लेकिन उन्होंने उस इनकम से एसेट बनाने के बजाय लायबिलिटीज इकट्ठा करी है, जिसको अब मेंटेन करना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, जिस कारण उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, मिस्टर विजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि अमीर कैसे ना बना जाए, हाउ नॉट टू बी रिच, जिसे कि अवॉइड करना ही समझदारी मानी जाएगी। तो ऐसे में बचता है मिस्टर किशोर का तरीका। मिस्टर किशोर एक 5 स्टेप रूल्स को फॉलो करते आए हैं, जिसकी बदौलत आज वो एक वेल्दी पर्सन बने हैं। तो अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हैं तो इन 5 स्टेप्स को ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मिस्टर किशोर अपनी कैरियर की शुरुआत 20 की एज से शुरू करी थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, और उस समय उनको सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ की थी, जो कि काफी नॉर्मल है। बिसाइड लो इनकम, मिस्टर किशोर हमेशा यह रूल फॉलो करते कि उनकी सैलरी 20,000 रुपया पर मंथ नहीं है, बल्कि उनकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ है। अपने ब्रेन को ऐसा इनपुट देने से आपका ब्रेन इतना ही सैलरी के अकॉर्डिंग आपके वर्क लाइफ और वेल्दी लाइफ को बैलेंस करने लगता है, जिससे मिस्टर किशोर 15,000 रुपये से ही घर की खर्च, रेंट, मिसलेनियस खर्च को पूरा कर लेते थे। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि जब कोई भी अपना जॉब शुरू करता है तो वह सबसे पहले अपने आप पर खर्च करता है, फिर जब कुछ बचता है तब वह सेविंग करने को सोचता है। लेकिन मिस्टर किशोर सबसे पहले वह खुद को पे करते हैं, मतलब 5,000 रुपये पर मंथ का सेविंग, जिसको वह ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे हर मंथ एक सर्टेन अमाउंट उनके सैलरी से ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाती है। स्टेप नंबर 2 जो मिस्टर किशोर फॉलो करते हैं, मेक योर मनी वर्क फॉर यू, मतलब बिल्डिंग पैसिव इनकम सोर्सेज। मिस्टर किशोर एक वाइज पर्सन थे और लाइफ एक्सपीरियंसेस से इतना तो समझ चुके थे कि जिंदगी भर काम करते रहना या ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा प्लान नहीं है। जब हम यंग रहते हैं तब हम हार्डवर्क करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी हम उतने मेहनत नहीं कर पाएंगे, एंड इसलिए यंग एज में ही पैसिव इनकम सोर्सेज के प्लान करना होगा। इसलिए मिस्टर किशोर ने यंग एज में ही एसेट बनाने चालू कर दिए थे, ऐसे एसेट्स जो उन्हें पैसे अर्न कर सके। उन्होंने कुछ सिंपल एसेट्स रेडी किए, जैसे कि अपने अपार्टमेंट का कुछ स्पेस रेंट के लिए देना, कार रेंट पर देना, अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में लोकल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना, जैसे कि कोई छोटा जनरल स्टोर एक्सेट्रा। इन तरह के और भी मल्टीपल एसेट्स किशोर ने बनाए। उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल उन्होंने एसेट्स बनाने में किया, जिससे उनको एडिशनल इनकम क्रिएट होने लगी और उनकी टोटल इनकम बढ़ने लगी। देन इतना सब करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव किया। स्टेप नंबर 3, इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड
और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। मिस्टर किशोर सैलरी से 5,000 रुपये सेव करते थे और उन्होंने साइड हसल करके कुछ और भी रिवेन्यू स्ट्रीम्स बना लिए थे, जो कि रिसेंट पॉइंट्स में आपने जाना। अपने इन रिवेन्यू स्ट्रीम्स की मदद से मंथली 10,000 रुपये सेव कर लेते थे। तो ये सब तो मिस्टर किशोर सक्सेसफुली कर रहे थे, लेकिन अब पैसों से और पैसे कमाने की बारी थी, जिसके लिए मिस्टर किशोर के पास एक तरीका तो यह था कि वह अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दें। अब इन्वेस्टमेंट का उनके पास कई सारे तरीके थे, जैसे कि डायरेक्ट स्टॉक्स को वह खरीद सकते थे, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते थे या फिर म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते थे। और भी अनगिनत ऑप्शन उनके पास थे, लेकिन मिस्टर किशोर जॉब भी करते थे और साथ में थोड़ा बहुत साइड हसल भी उनका चल रहा था। इसलिए उन्होंने बेहतर समझा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स में भी पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना उन्होंने चूज किया। टोटल 15,000 रुपया पर मंथ के एसआईपी से मिस्टर किशोर ने शुरुआत करी और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती गई तो वह उससे अपने खर्च बढ़ाने के बजाय उसे भी इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने ऐसा लगातार 25 सालों तक किया, जिसके कारण अब 45 साल का होने पे उनकी नेटवर्थ लगभग 9 करोड़ रुपए हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये पर मंथ था। देन नेक्स्ट ईयर से इसे 10% से टॉपअप के थ्रू इंक्रीज कर दिया और ऐसा वो हर साल 10% से अपना मंथली एसआईपी इंक्रीज करते रहे। कंपाउंडिंग के पावर से और एसआईपी के मैजिक से उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ रुपयों को टच कर गई। अब उन्होंने आगे और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करने का डिसीजन लिया, लेकिन अब इतने अमाउंट से बिना कुछ किए उनका हर साल करोड़ रुपये में प्रॉफिट होता रहेगा। उनकी कैपिटल ग्रो होती ही रहेगी। इस एज तक आते आते किशोर की और भी खर्च बढ़ गए थे, जैसे बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए फीस, लैपटॉप, कंप्यूटर और बाइक खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी। तब उन्होंने अपने एसआईपी प्लान को एसडब्ल्यू प्लान में स्विच कर लिया। एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉ प्लान। अब मिस्टर किशोर पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय एक सर्टेन प्रॉफिट पार्ट हर मंथ विड्रॉ भी करते रहते थे और इसके बावजूद भी उनका रिटर्न ग्रो होता रहता था, क्योंकि वह अपने मैक्सिमम पैसे को तो इन्वेस्टेड ही रखते थे और इस विड्रॉल पैसे से वह अपनी जरूरी चीजों पर खर्च करते थे। नेक्स्ट स्टेप मिस्टर किशोर ने जो हमेशा फॉलो किया वह था बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर। यह कोई बताने की बात नहीं है कि अगर आप कम स्पेंड करेंगे तो आप ज्यादा सेव करेंगे, और ऐसा ही मिस्टर किशोर करते थे। टेलीविजन या फोन पर आने वाले एड्स देख के वो कभी भी कोई परचेजिंग डिसीजन नहीं लेते थे। उन्होंने मार्केटिंग नॉइजेस को इग्नोर किया और एक मिनी मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को एडॉप्ट किया। वो उसी में अपना हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करते जिसकी उनको सच में जरूरत होती। वह इस बात को अच्छे से समझते थे कि डिजायर्स अनलिमिटेड होती है, लेकिन नीड्स लिमिटेड। इम्पल्सिव बाइंग से बचने के लिए मिस्टर किशोर ने अपने स्मार्टफोन से सभी शॉपिंग एप्लीकेशन को डिलीट कर दिए और जब भी उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती थी तो वो वेबसाइट का इस्तेमाल करते। ऐसा करने से उनको लेटेस्ट ऑफर और सेल्स की नोटिफिकेशन स्मार्टफोन पर रिसीव नहीं होती थी, जिससे वह एक स्मार्ट बाइंग कर पाते थे। अगर बात करें इंडिया की, तो आज के मैक्सिमम इम्पल्सिव बाइंग के ट्रैप में फंस गए हैं। बिजनेस एक्सपर्ट का एक ऐसा स्ट्रेटजी होता है, बिग बिलियन डेज या फेस्टिवल्स के थ्रू ऑफर्स शो करते हैं और लोग ऑफर और डिस्काउंट के ट्रैप में आकर अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हैं। इस तरह बड़ी बड़ी कंपनी उस एक दिन के सेल से हजारों करोड़ों रुपए प्रॉफिट अर्न कर लेती है। तो दोस्तों, यह था वह स्टेप टू सेव वेल्थ एंड क्रिएट वेल्थ। अब आता है लास्ट स्टेप बट नॉट द लिस्ट। स्टेप नंबर 5, सराउंडिंग योरसेल्फ विद विनर्स। एक अमेरिकन ऑथर है जिम रोड। जिम की एक बात बहुत फेमस है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वो हमारे चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं, हमारे थिंकिंग, इवन हमारी सेल्फ एस्टीम को भी अफेक्ट करते हैं। यह बात मिस्टर किशोर भी जानते थे, इसलिए उन्होंने विनर्स के साथ रहना चूज किया। अब उनके दोस्त या रिश्तेदार तो ऐसे थे नहीं जिसके साथ रहकर वह ग्रेट पर्सनालिटी बन पाते, इसलिए उन्होंने चूज किया वॉरेन बफेट, रतन टाटा जैसे महान लोगों के साथ रहना। अब आप पूछोगे कि वॉरेन बफेट या रतन टाटा खुद मिस्टर किशोर के साथ क्यों रखेंगे? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि वह साथ नहीं रखेंगे, लेकिन एक स्पेशल बात इन हाई अचीवर्स की यह है कि इन सब ने लाइफ लर्निंग, बिजनेस लेसन्स को पब्लिकली शेयर कर रखा है, जैसे कि अपने ऑटोबायोग्राफी के रूप में या किसी पॉडकास्ट में। तो आपको उनके बुक्स पढ़ के या उनके पॉडकास्ट देखकर उनसे सीख सकते हैं, और यही काम मिस्टर किशोर करते थे। वह दुनिया के सफल और महान लोगों की बुक्स और लाइफ लेसन से लर्न करते थे।
और वह भी अपने लाइफ में उन अच्छी एटिक्वेट को फॉलो करते। और यही लेसन मिस्टर किशोर को आज बहुत सक्सेसफुल और वेल्दी पर्सन बनने में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों यह था वो 5 सिंपल रूल्स जिसे फॉलो करके कोई भी आदमी अपने लाइफ को फाइनेंशियल फ्री और सक्सेसफुल बना सकता है। दोस्तों अगर यह वीडियो और हमारा एफर्ट्स जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो हमें मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो क्रिएट करने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।